गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 10th का जो लास्ट चैप्टर है इस बार के मंथली टेस्ट के सिलेबस में वो है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। चैप्टर का नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। सेकेंड बुक है जो आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वहाँ से है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट रीड इट्स हिंदी समरी। आप इसकी हिंदी समरी पढ़ना जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ जाए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब जब पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा ज़रा, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। जिसको अगर पढ़ोगे नहीं ध्यान से तो कुछ समझ में आएगा नहीं, बट इफ़ यू रीड इट प्रॉपरली यू आर गोइंग टू रियली एन्जॉय द स्टोरी। बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें अगर छोटी सी आउटलाइन में ये कहूँ कि एक शातिर चोर को एक उससे भी बड़े चोर ने बेवकूफ़ बनाया। इस स्टोरी में ये होता है, ठीक है। इसमें एक हॉरस डैनबी है, एक लड़का है जो तिजोरियों से चोरी तो करता है और उन पैसों से कहीं ना कहीं उन पैसों से उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बुक्स खरीदने में, रेयर बुक्स जमा करता है। उसे रीडिंग का शौक है, लेकिन जैसे चोरी करेगा और उनसे फिर ऐसी ऐसी एजेंट के थ्रू किताबें जमा करता है। ये उसका एक शौक है, ठीक है। महंगी महंगी किताबें, ये उसका शौक है। और इस शौक को पूरा करने के लिए व्हाट डज ही डू, वो चोरी करता है, रॉबरी करता है, ठीक है। अब इस स्टोरी में एक बार ये होता है, मतलब बिल्कुल 2-4 लाइन में बताऊंगी मैं, आप पूरी डिटेल पढ़ लेना। वो खुद एक जगह चोरी करने जब जाता है, जब वो पूरा पता करता है कि उस मकान की जो मकान मालिक जो हैं वो, मतलब जो जिनका घर है वो लोग वहाँ नहीं हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जब वहाँ जाता है तो अचानक से एक ब्यूटीफुल लेडी वहाँ पे आती है और वो ये कहती है कि मैं इस घर की ही मेंबर हूँ और तुम यहाँ पे मेरी जो वहाँ पे ट्रेजर, मतलब तिजोरी जो है वहाँ पे क्या कर रहे हो। और मैं तुम्हें, मतलब वो उसे ये कहती है कि मैं इस घर, मैं, ये मेरा घर है, बाकी सब लोग बाहर गए हुए हैं, मैं यहाँ पर हूँ और तुम यहाँ क्या करने आए हो। और वो इतनी चालाकी से उसे ये प्रूफ कर देती थी कि मैं इसी घर, ये मेरा ही घर है, मेरी ही फैमिली है और मुझे समझ में आ गया है कि तुम यहाँ चोरी करने आए हो। पर फिर फाइनली वो उससे कहती है कि अच्छा ये बताओ, क्या तुम ये जो एक जो तिजोरी है वो मेरी चाबी खो गई है, क्या मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी और क्या तुम मेरे लिए मेरी हेल्प कर सकते हो इसे खोल के। तो वो डर के मारे, जो हॉरस डैन भी एक स्मार्ट थीफ है वैसे, तो वो कहीं वो उसे पुलिस में ना दे दे ये कहते हुए वो जो ट्रेजर है, जो तिजोरी है, जो शेफ़ है, उसे खोलता है उसके लिए और वहाँ से चला जाता है। और एक्चुअली चोरी करके वो लेडी जो होती है वो उस घर की कोई मेंबर नहीं होती है, सारी चोरी वहाँ का सामान वो ले जाती है और बाद में पुलिस हॉरस डैनबी को इस क्राइम के लिए पकड़ती है। होने को इससे पहले हॉरस डैनबी ने बहुत सारी चोरियाँ की होती हैं। तो ये एक छोटी सी आउटलाइन है ऑफ द स्टोरी। स्टोरी आप पढ़िए। आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर्स विद यू, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पेज नंबर 20 पे होगा, रीड एंड फाइंड आउट में। व्हाट डज हॉरस डैनबी लाइक टू कलेक्ट, पहले ही बता दिया है, लाइक टू कलेक्ट, कलेक्ट माने जमा करना। उसे क्या जमा करना बहुत पसंद है, आंसर हो जाता है हॉरस डैनबी लाइक्ड टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। हॉरस डैनबी रेयर माने अलग अलग, दुर्लभ, बिल्कुल जो बहुत कम मिलती हैं ऐसी, एक्सपेंसिव माने महंगी, बुक्स माने किताबें इकट्ठा करना पसंद करता है। व्हाट इज़ ही स्टील एवरी ईयर, व्हाट डज ही स्टील एवरी ईयर, स्टील माने चोरी करना, वो हर साल क्यों चोरी करता है। ही स्टोल एवरी ईयर, वो हर साल चोरी इसलिए करता था सो दैट ही कुड बाय द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, जिससे कि वो महंगी महंगी किताबें खरीद सके, दैट ही लव्ड टू कलेक्ट। ईच ईयर मैंने हर साल, ही प्लान्ड केयरफुली, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को प्लान करता था। स्टोल इनफ टू लास्ट 12 months, और एक साल तक, टू लास्ट 12 months, 12 महीनों तक चलने लायक चोरी वो एक बार में करके, इनफ माने सफिशेंट मीन्स पर्याप्त पैसा कलेक्ट कर लेता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और चुपके से, सीक्रेट मतलब जानते हैं ना, रहस्यमय तरह से, बॉट, बाई का पास्ट टेंस हो जाता है, बॉट द बुक्स, किताबें खरीदता था, थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के द्वारा। फिर पेज नंबर 22 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हु इज़ स्पीकिंग टू हॉरस डैनबी। जब वो वहाँ जाता है जस्ट टू स्टील द हाउस, वहाँ पे उससे कौन बात करता है, तो मैंने पहले बता दिया है, अ लेडी स्टैंडिंग इन द डोरवे, उस डोरवे, उस रास्ते में, उस गलियारे में आप कह सकते हो, गैलरी में एक लेडी खड़ी थी एंड वॉज स्पीकिंग टू हॉरस डैनबी। वो हॉरस डैनबी से बात कर रही थी। शी वॉज यंग एंड प्रटी, वो यंग थी, प्रटी मीनिंग
सुंदर थी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी. शी सेड दैट शी हैड कम जस्ट इन टाइम. वो कहती कि वो बिल्कुल सही समय पर पहुंची. और एल्स हर फैमिली वुड हैव बीन रॉब्ड बाय हॉरिस. अदरवाइज उसका घर, उसकी फैमिली, उसका तो सब कुछ हॉरिस ने चोरी कर लिया होता. शी दस प्रिटेंडेड टू बी वन ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली लिविंग एट द शॉर्ट टावर ग्रेंज. शी दस माने इस तरह से, प्रिटेंडेड माने होता है बहाना, मतलब बहुत अच्छे से झूठ बोल लेती है. टू बी वन ऑफ द मेंबर्स, एक मेंबर होने का, ऑफ द फैमिली लिविंग एट शॉर्ट टावर ग्रेंज. शॉर्ट टावर ग्रेंज में रहने वाली एक मेंबर, उस फैमिली की मेंबर वो अपने को प्रूव करती है और कहती है मैं सही समय पहुंची, नहीं तो अभी तक तो तुम हमें हमारे घर को लूट के ले जा चुके होते. हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी. इस कहानी में सच में कल्प्रिट माने होता है, जो स्टोरी हम पढ़ते हैं, जो चोरी की बात हम पढ़ते हैं, उसमें रियल कल्प्रिट माने दोषी वैसे है कौन. ठीक है, पकड़ा जाता है हॉरिस डैनबी. द रियल कल्प्रिट वॉज द वुमन. एक्चुअली इस चोरी की बात उससे पहले हॉरिस डैनबी ने की है, पर वो चैप्टर में हमें नहीं पता है. बट इस घटना में द वुमन वॉज द रियल कल्प्रिट. कल्प्रिट माने दोषी, अक्यूज्ड, who pretended to be a member of the family living at the Short Tower Grange, जो बहाना करती है उस फैमिली की मेंबर होने का जो शॉर्ट टावर ग्रेंज में रहती थी. शी ट्रिक्ड हॉरिस इनटू बिलीविंग हर. शी ट्रिक्ड माने बेवकूफ़ बनाना. यहाँ पे वो हॉरिस को बेवकूफ़ बनाती है, इनटू बिलीविंग हर, उस पर विश्वास करने के लिए. एंड क्लेवरली टुक अवे ऑल द ज्वेल्स, और आराम से बड़ी चालाकी से सारे ज्वेल माने गहने जेवरात जो वो चोरी करने आया होता है उससे आराम से ले लेती है. दैट वर केप्ट इन द सेफ, और उस सेफ को भी उसी से खुलवाती है, क्योंकि वो इतना उसे वो नहीं खोल सकती थी उस सेफ को विदाउट हॉरिस डैनबी. हॉरिस डैनबी ताला लॉक तोड़ने में बड़ा स्मार्ट है, तो वो कहती है कि जब मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया है और मेरी चाबी खो गई है, तो तुम मेरी बस एक हेल्प कर दो, तुम इस अलमीरा, इस सेफ़ को मेरे लिए खोल दो और मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी. पर ऐसा नहीं होता, चोरी होती है और वो इस तरह से उसे फंसाती है कि हॉरिस डैनबी पकड़ा जाता है. ठीक है, पेज नंबर 25 में क्वेश्चन आता है, डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरिस डैनबी टुक हर टू बी, एंड इफ सो दैट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ. डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट, क्या शुरू में ही जब आप कहानी पढ़ने लगते हैं आपको सस्पेक्ट माने डाउट होने लगता है कि वो लेडी वो नहीं है जो हॉरिस डैनबी को वो दिखा रही है कि मैं हूँ. एंड इफ सो, अगर ऐसा लगता है आपको, एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ, कब आपको लगने लगता है कि द लेडी इज़ एक्चुअली नॉट द मेंबर ऑफ द फैमिली. येस, वन डज बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी. हाँ, कहानी ख़त्म होने से पहले ही सबको डाउट होने लगता है दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरिस डैनबी टुक हर टू बी. जो हॉरिस डैनबी को लग रहा है, अब हॉरिस डैनबी को वो एक फैमिली मेम्बर लगती है. शी वॉज अनयूजुअली काम ऑन सीइंग हॉरिस. वो जनरली कोई फैमिली मेम्बर अगर चोर को देखेगा हल्ला मचाएगा, बट वो बड़ी शांत थी. शी सीम्ड स्ट्रेंज इनफ, वो थोड़ी अजीब लग रही थी. व्हेन शी डिड नॉट कॉल द पुलिस, क्योंकि उसने पुलिस को नहीं बुलाया. एंड इंस्टेड आस्क्ड हॉरिस टू टेक आउट ऑल द ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ. जब वो पुलिस बुला, एक चोर को अगर कोई पकड़ेगा तो पुलिस को बुलाएगा, बट वो पुलिस को बुलाना छोड़ के उससे सेफ खुलवाती है और सारे गहने निकलवाती है. इवन इफ इट मेंट ब्रेकिंग इट ओपन, चलो फिर भी मान लेते हैं कि सेफ नहीं खुल रहा था और उसने उसको ब्रेकिंग इट ओपन, वो उसे किसी भी हाल में खुलवाना चाहती थी. इट सीम्ड सस्पिशियस, लेकिन फिर भी सब कुछ काफ़ी सस्पिशियस था, मतलब डाउटफुल था. मोरोवर इट ऑल्सो सीम्ड अनलाइकली दैट शी वुड फॉरगेट द नंबर्स टू ओपन द सेफ. इट ऑल्सो सीम्ड अनलाइकली, ये भी ज़्यादा सही नहीं लग रहा था दैट शी वुड फॉरगेट, कि वो इतनी स्मार्ट लेडी शी कैन फॉरगेट द नंबर्स ऑफ टू ओपन द सेफ. वो सेफ का नंबर जो भी पासवर्ड वगैरह वो भूल सकती है. देयरफॉर इट वॉज एविडेंट, इसलिए पहले ही एविडेंट मतलब बिल्कुल सही प्रूफ हो रहा था बिफोर द स्टोरी एंडेड, स्टोरी ख़त्म होने से पहले ही, दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरिस हैड टेकन हर टू बी. जो हॉरिस हैड टेकन हर टू बी, क्योंकि हॉरिस को बिलीव हो गया था कि हाँ ये एक फैमिली मेम्बर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर में था उस समय. पर एक्चुअली रीडर को ये समझ में आने लग जाता है कि नहीं, शी इज़ नॉट अ फैमिली मेम्बर, शी इज़ अ सस्पिशियस कैरेक्टर. What are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Danby into thinking she is the lady of the house? Why doesn't Horace suspect that something is wrong? This is a very important question. कितने सुंदर सटल माने होते हैं, बहुत ही स्किल्ड, बहुत ही निपुण तरीके से कैसे वो हॉरिस डैनबी को ये विश्वास दिला देती है कि शी इज़ द लेडी ऑफ द हाउस, कि वो उसी घर की लेडी है. Why doesn't Horace suspect that something is wrong? हॉरिस को क्यों डाउट नहीं होता कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कि नहीं इसमें कुछ
गलत है।